राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। इसमें मैं 2 मीटर कपड़ा ली हूँ। सबसे पहले मैं ये कपड़ा देखूंगी अपना, मुझे ये कितना लेना। ये चेस्ट है 38 इंच का, 38 इंच में चेस्ट इसका 38 इंच है। 38 इंच में 4 और प्लस करूंगी, 4 करूंगी तो ये हो जाएगा 42, 42 इंच। 42 इंच का मैं 4 हिस्सा करूंगी तो 10.5। सबसे पहले मैं 10.5 इंच पे खुला मेरा इधर की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी। एक बार इस प्रकार मैं अपना कपड़ा देख लूंगी, मुझे कितना कपड़ा चाहिए। ये 10.5, 2 इंच एक्स्ट्रा, तो मुझे ये पूरा टोटल कपड़ा मेरा 13 इंच। 13 इंच पे मुझे निशान लगा लेने हैं। मैं पूरे में एक बार ऐसे देखते हुए 13 इंच में निशान लगा लूँगी और अब इसको मैं अच्छे से इस प्रकार फटकार के अच्छे से बिछा लूँगी। अब दोस्तों मैं इसकी कटिंग बताऊँगी कुर्ती की। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ नापूंगी, लंबाई। इसकी लंबाई है 39 इंच। 40 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी। आधा इंच मेरा ऊपर जाएगा तो 40.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये मैं 40 इंच पे निशान लगाई हूँ। 2 एक्स्ट्रा नीचे फोल्ड के लिए रखी हूँ, तुरपाई के लिए। और मैं एक सीधी लाइन सेपर पट्टी की सहायता से सीधी लाइन खींच लूंगी। इसका शोल्डर है, फुल शोल्डर है इसका 15 इंच। 15 इंच का आधा करूंगी तो 7.5 इंच होगा। और जो भी हम शोल्डर लेते हैं, शोल्डर में हमको कम करना होता है। जैसे कि मतलब मेरा बैक गला 8 इंच का, तो इसमें से मैं सीधा 1 इंच कम कर दूंगी। 7.5 में से हम 1 इंच कम करेंगे तो 6.5 इंच मेरा शोल्डर ले रही हूँ। ऊपर से बैक गला 8 इंच का, तो 6.5 इंच का शोल्डर ले रही हूँ। 6.5 इंच ऊपर से ली हूँ और 6 इंच नीचे से लूँगी। मैं सामने का पार्ट, पहले सामने का पार्ट कटिंग कर रही हूँ। आर्म होल की लंबाई ले रही हूँ मैं 7 इंच पे, एक निशान लगाऊंगी 7 पे। ये हो गया मेरा आर्म होल की। कमर का निशान दोस्तों 15 इंच पे। थोड़ा हैवी साइज है इसलिए 15 पे भी लगा सकते हो, और जो मतलब नॉर्मल साइज रहता है उसके लिए 14 इंच पे भी लगा सकते हो आप कमर पर। और हिप का निशान है दोस्तों 22 इंच पे, क्योंकि थोड़ा हैवी है इसीलिए मैं 22 पे लगा रही हूँ। आप 20 पे भी लगा सकते हो, 22 पे भी लगा सकते हो। और एपेक्स पॉइंट दोस्तों मेरा इसका था 10 पे, तो 10.5 इंच पे मैं एक निशान और लगाऊंगी। और पूरी लाइन जो मैंने निशान लगाया उनको मैं इसकी सहायता से सीधा कर लूँगी। ये मेरी आर्म होल ऊपर से 6.5 लिया था, नीचे से 6 लिया। अब मैं इसकी कटिंग निशान लगा रही हूँ। अब मैं चेस्ट की फिटिंग लगाऊंगी दोस्तों। मेरा जो अपर चेस्ट था, लोअर चेस्ट 10.5 इंच, तो मैं 10.5 इंच पे एक निशान यहाँ लगाऊंगी। और जो अपर चेस्ट था वो आधा इंच कम था, तो एक निशान में 10.5 इंच 10 इंच पे लगाऊंगी। ऊपर में 2 निशान लगाऊंगी। कमर है मेरी 36 इंच की, तो 36 इंच का मैं 4 भाग करूंगी तो 9 इंच। एक मैं निशान 9 इंच पे लगाऊंगी। 36 इंच का आप 4 भाग करोगे तो 9 आएगा। और ये मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ। 44 इंच, 44 इंच का मैं 4th पार्ट करूँ, 4th हिस्सा करूँगी तो 11 इंच आएगा। तो एक निशान में 11 इंच पे लगा रही हूँ दोस्तों। 11 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा ये मार्जिन के लिए। अब मैं ये सीधी लाइन खींच लूँगी इसी प्रकार। ये मेरी फिटिंग की लाइन पे निशान लगाई हूँ। अभी जो एक्स्ट्रा मार्जिन ली है उस पर भी मैं एक बार लाइन लगा ही देती हूँ। ये और जो मैं अपर चेस्ट की निशान लगाई थी, ये जो मेरा मेन पॉइंट है ना, जो पॉइंट का 10.5 इंच पे एक निशान लगाई हूँ, ऊपर से 10.5 इंच की लंबाई पे ये निशान लगाई हूँ। और जो मैं आधा इंच अंदर लगाई हूँ दवाइयाँ, जो अपर चेस्ट के लिए, जो हम सूट कुर्ती पहनते हैं, जो वो यहाँ वो कांख के नीचे से जो फूला फूला रहता है ना, उसकी वजह से हमको अपर चेस्ट का नाप लेना होता है। तो अपर चेस्ट में आधा इंच कम ली हूँ। तो ये मेन पॉइंट से और अपर चेस्ट तक। अब दोस्तों जब हम सिलाई करेंगे ना, तो इस निशान से हम सिलाई करेंगे कुर्ती की। पहले हम मशीन को इस प्रकार चलाएंगे और सीधा इसी पे करेंगे। तो ये मैं इसकी सहायता से इसमें राउंड लगा रही हूँ आर्म होल में। और अगर आपके पास नहीं है तो 1.25 इंच पे आप राउंड इस प्रकार लगा सकते हो। अब दोस्तों मैं गले की कटिंग करूँगी। गला में ऊपर से 2 इंच ले रही हूँ। ऊपर से चौड़ाई 2 इंच है। गले की लंबाई, सबसे पहले इसकी लंबाई नापूंगी मैं 7 इंच। सामने का गला मेरा 7 इंच का है, तो तिरछा नापेंगे दोस्तों। 2 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे, उसके बाद इंच टेप को ऐसे रख के 7 इंच पर ये निशान लगाऊंगी। और नीचे से मैं ली हूँ 2.5 इंच। 2.5 इंच नीचे से ली हूँ, 2 इंच ऊपर से ली हूँ गले के लिए। और अब मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। इसके बाद जो मेरा ये फ्रिंज कैरो, इसकी सहायता से मैं गले में भी गुलाई लगा लूँगी। ये दोस्तों मेरा सामने का पार्ट कट के कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसकी कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी।
सबसे पहले मैं गले की कटिंग करूँगी। मैंने गले की कटिंग कर दी है। जो मेरे फिटिंग के कट है, ये जैसे हिप का कट है तो इस पर मैं ऐसे कट लगा दूँगी, क्योंकि बैक पार्ट में कटिंग करने में भी ईजी रहेगा और तब फिटिंग लगाऊंगी, सिलाई करूँगी तब भी ईजी रहेगा। ये मेरा कमर का फ्रंट है तो इस पर भी मैं ऐसे कट लगा दूँगी इस प्रकार। ये आप देख सकते हो, ये मेरी थोड़ा सा कपड़ा जो मैं एक्स्ट्रा नीचे था इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ एक बार। ये मेरी कटिंग हो गई है सामने के पार्ट की, ये कटिंग हो गई है। इसी को रख के मैं बैक पार्ट की भी कटिंग करूँगी। फ्रंट पार्ट की मेरी कटिंग हो चुकी है, अभी मैं बैक पार्ट की भी कटिंग आपको करके बताऊँगी। ये इसी कपड़े को मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी, फिर से ये फोल्ड कर लियो। इसकी भी एक बार मैं लंबाई मापूंगी। तो ये मैं बैक पार्ट के लिए फोल्ड कर ली हूँ, उसी प्रकार की हूँ। एक बार इसकी लंबाई चौड़ाई नापूंगी, 13 इंच ली हूँ मैं। इसके बाद जो मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी इस वाले की, इसी को मैं इसके ऊपर रखूँगी, आपको इसी से कटिंग करके बताऊँगी। बैक वाले पार्ट को थोड़ा बड़ा लूँगी मैं ऊपर की साइड से, आधा इंच, ज़्यादा नहीं, आधा इंच बस। ये मैं बिछा लूँ। इसमें अलग से कुछ नहीं करना बैक पार्ट में, बस थोड़ा सा करना। इसमें हमको क्या करना, जो मेरा इंच टेप है इसकी सहायता से 1.25 इंच एक्स्ट्रा पीछे की साइड आर्म होल में 1.25 इंच एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना बस। और इसको भी हम इसी प्रकार जो हमारी फिटिंग आएगी उस उधर से ही हम लाइन इसमें लगा लेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जो मेरा गला बैक था वो 8 इंच का मैं पहले बता दी थी आपको। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, बैक पार्ट की कटिंग। जो कट में पहले लगाई फिटिंग पे वो बैक पार्ट में भी कटिंग लगाना है। जो मेरा ये फिटिंग का है इस पर भी मैं कट लगा लूँगी ऐसे मोड़ के। अब जो मेरा फ्रंट पार्ट था इसको मैं अलग कर लूँगी और बैक को नीचे रख लूँगी। ये मेरा बैक पार्ट है, इसका गला थोड़ा सा मैं 1 इंच फ्रंट पार्ट से कम कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ। इसका 8 इंच का फ्रंट का मेरा 7 का था। नीचे से इसको भी मैं 2.5 इंच ली हूँ। फैलाना तो आप 3 इंच ले सकते हो, ऊपर से 2.5 इंच ले सकते हो, मुझे फैलाना नहीं है। अब 2 इंच मैं ऊपर से ली हूँ, इसको इसी प्रकार में तो इसी लाइन एक सीधी लाइन खींचूंगी, इसी की सहायता से इसमें भी गोल राउंड लगाऊंगी राउंड, और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी बैक गले की। ये मेरा बैक पार्ट कट के भी कंप्लीट हो गया। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब मैं दोस्तों आपको बाजू की कटिंग करके और बताऊंगी। जो ये कपड़ा बचा है इसमें से मैं अभी बाजू की कटिंग आपको करके बताऊंगी। जो मेरा ये कपड़ा बचा है इसमें से मैं अभी बाजू निकालूंगी। इसको मैं इस प्रकार, इसकी चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई को मैं डबल फोल्ड करूँगी और फिर इसको मैं एक बार और फोल्ड कर लूँगी। ये मेरा हो गया 4 बार कर ली, 2 बार कर चुकी हूँ मैं। तो इसमें से मेरी दोनों बाजू कट के एक बार में कंप्लीट हो जाएंगी। मेरा चेस्ट था 10.5 इंच का, 10.5 इंच में से 10.5 इंच का मेरा चेस्ट था, तो मैं 10.5 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई लूँगी। ये मेरी चौड़ाई 10.5 इंच, इसकी लंबाई लूँ 12 इंच रखनी है मुझे, तो मैं 13 इंच पे इसकी लंबाई 12.5 है। 11 इंच की इसकी लंबाई है, तो 12.5 इंच में तो एक निशान लगा रही हूँ, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा, एक सीधी लाइन में ऊपर भी सबसे जिधर से मेरा खुला है ये पार्ट, इधर से बंद है बाजू, इधर से बंद है, ये बंद है, इधर से खुली है। तो खुली साइड से मैं ऊपर की ओर से नीचे, जैसे थोड़ा नॉर्मल साइज है तो 3 इंच का आप निशान लगा सकते हो।
थोड़ा हैवी साइज है, 3.5 4 इंच। मैं इसमें 4 इंच का एक निशान लगा रही हूँ और इसकी 2 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। और इसमें मैं यहाँ से ऊपर की तरफ, ऊपर 1 इंच की दूरी से, और मैं इसमें गोलाई, इस प्रकार गोलाई, ये आप देख सकते हो, ये गोलाई में आप इस प्रकार जब बाजू की कटिंग करोगे 1 नंबर परफेक्ट फिटिंग आएगी इसकी कुर्ती की भी। और बाजू की मोड़ी है 11 इंच की, तो 11 की मैं 5.5 इंच का एक निशान लगाऊंगी, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। जो मार्जिन के लिए ली हूँ उसको यहाँ से निशान लगाऊंगी। ये कैसे, ये मेरी बाजू की, अभी मैं इसकी कटिंग करके भी आपको बताऊंगी। इस प्रकार आप कुर्ती की कटिंग करोगे, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी, कुर्ती की कटिंग भी एकदम परफेक्ट होगी। सलवार की वीडियो भी बनाऊंगी, उसको मैं अगली वीडियो में डालूंगी। ये मेरी कुर्ती की कटिंग है, ये बाजू की कटिंग, ये मेरी कटिंग यहाँ भी लगा दूँगी जहाँ मेरी बाजू की लंबाई है 10.5 इंच, 11.5 इंच की। ये मेरी बाजू है। जो कपड़ा बचा है इसको मैं सलवार की बेल्ट में लगा दूँगी। ये मेरी कुर्ती और ये इसकी बाजू।